बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के पेपर्स का सलूशन के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग पेपर 1 के बारे में, उसके एमसीक्यूज़, उसके सलूशन के बारे में। इंशाल्लाह अभी एमसीक्यूज़ पोस्ट करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह रात तक सुबह के पेपर फिज़िक्स और इस अकाउंटिंग के दोनों के जो है सब्जेक्टिव भी इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपका परमानेंट जो है आने वाले जो फर्स्ट या सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनका फ़ायदा हो सके। तो फिलहाल हम एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके सामने। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। थोड़ा सा ब्लर मिला है इस दफ़ा पेपर, तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन इंशाल्लाह ये कि आंसर्स जो हैं वो सही मिलेंगे आपको। अच्छा, नंबर 1, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज क्रेडिट इन। तो ये जो क्रेडिट होता है ये होता है कैपिटल, क्रेडिट एज कैपिटल, ठीक है। अच्छा, जर्नलाइजिंग इज मेड इन दिस ऑर्डर। जर्नलाइजिंग जो है वो क्रॉनिकल ऑर्डर में जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। नंबर 3, कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड इन। तो ये क्रेडिट होता है कैश अकाउंट में, ठीक है जी। नंबर 4 हमारे पास है increases are debited in these accounts। increases जो हैं वो assets and expense में जो है वो होते हैं। नंबर सी इसका जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 5 हमारे पास assets and capital are rupees 1 lakh and 20,000 respectively, the वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल बी। तो वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज जो यहाँ होगी वो होगी 80,000, ठीक है। अच्छा, ये नंबर 6 हमारे पास है, इफ लॉस इज रुपीज 4,000, रेवेन्यू इज रुपीज 15,000, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विल बी 19,000, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 7 पे आ जाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। लेजर अकाउंट बैलेंस, ठीक है। नंबर 8 हमारे पास है, दिस अकाउंट बैलेंस नॉर्मली अपीयर्स इन डेबिट कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। तो ये है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो सी है, ठीक है। फ्राइट ऑन merchandise purchases is a part of cost of goods, ठीक है। cost of goods sold, ठीक है। this is not classified as revenue। sales of fixed assets जो है ये revenue के तौर पर नहीं होता है, ठीक है। नंबर 11 हमारे पास है, merchandise returned by the customer is termed as sales return, ठीक है। नंबर 12 हमारे पास है, दिस डॉक्यूमेंट इज सेंट टू कस्टमर ऑन रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज, जी क्रेडिट नोट, ठीक है। नंबर 13 हमारे पास है, इन कैश बुक डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिट साइट, ठीक है। रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा जी, पेटी कैश बुक डज नॉट कंटेन ट्रांजैक्शंस ऑफ जी परचेज ऑफ लैंड, ठीक है, ये नहीं होता है इसमें। नंबर 15, इन बैंक रिकॉन्सिलेशन डिपॉजिट इन ट्रांजिट इज एडिड टू बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी, एडिड टू बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। The check not yet presented in bank is termed as outstanding, ठीक है, outstanding check, ठीक है। नंबर 17 हमारे पास है, दिस इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो है इसको शो नहीं किया जाता, तो रेंट एक्सपेंसेस जो है इनको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। नंबर 18 हमारे पास है, इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज रुपीज 5,000 एंड नेट इनकम इज इट्स 25%, एक्सपेंसेस
must be 3750. ठीक है. When a transaction is omitted from being recorded is an error of omission. जी, ये omission का जो है error है. ठीक है. Following is a contra asset. इनमें से कौन सा जो है वो contra asset है? तो allowance for bad debts. ठीक है. ये जो D, ठीक है, D जो है इसमें वो जो है contra asset है. ठीक है. नंबर 21 पे आ जाते हैं. थोड़े से ये ब्लर हुए हैं, बहरहाल आप लोगों को अंदाज़ा होगा, मैं भी अंदाजे से देख के बताता हूँ कि ये कौन कौन से हैं. नंबर 21 हमारे पास है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, तो ये है ऑनर्स इक्विटी. ठीक है, इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी. ठीक है. नंबर 22 है हमारे पास दिस इज अ लाइबिलिटी अकाउंट. तो ये लाइबिलिटी अकाउंट है. तो लाइबिलिटी अकाउंट जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो लाइबिलिटी अकाउंट होता है. ठीक है. नंबर 23 है हमारे पास इन कैश बुक विड्रॉल फ्रॉम बैंक टू पर्सनल इज, आई थिंक इन कैश बुक विड्रॉल फ्रॉम बैंक टू पर्सनल और इज, तो ये जो है ये क्या कहते हैं, हाँ, रिकॉर्डेड एज क्रेडिट साइड. सही है. ठीक है. रिकॉर्डेड एज, सो रिकॉर्डेड एट क्रेडिट साइड होता है. ठीक है. द करेक्ट इक्वेशन इज, इनमें से नीचे जो आ रही है करेक्ट इक्वेशन इनमें से कौन सी है? नंबर 24 में जो पूछा है तो इसमें करेक्ट इक्वेशन जो है वो है एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट लॉस प्लस रेवेन्यू. ठीक है. और ये सी आ रहा है. ठीक है. एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट लॉस प्लस रेवेन्यू. ठीक है. नंबर 25 टोटल असेट्स आर इक्वल टू, टोटल असेट्स किसके इक्वल होते हैं? इक्विटीज के. ठीक है. नंबर 26 हमारे पास है ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन, all cash receipts and payments are recorded in I think cash book. ये बहरहाल इसमें आप मुझे बता सकते हैं अगर कोई चीज़ में रॉन्ग है. ठीक है. अच्छा जी. नंबर 27 हमारे पास है क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज इज रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल. ठीक है जी, सेल्स जर्नल. Number 28 is the excess of gross profit over total operating expense is net profit. ठीक है. जी. correction of an over recorded sale is made in these accounts. तो ये किस अकाउंट में किए जाते हैं? ये किए जाते हैं जी, ये सी इसका आंसर, अकाउंट रिसीवेबल एंड सेल्स. ठीक है. expense due but not paid is shown as liability. ठीक है. नंबर 31 हमारे पास है unearned income is, जो इनकम अर्न नहीं की गई है वो कहलाती है liability. ठीक है. अच्छा जी. एडवांस रिसीव्ड फॉर मोर देन 3 years इज नोन एज, जो 3 साल से ज़्यादा जो एडवांस लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है. ठीक है. द ऑनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड ऑनर्स इक्विटी. ठीक है. नंबर 34 है accused income is, accused income जो है करंट असेट होता है. ठीक है जी. मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग इज शोन इन द, ये शो की जाती है इनकम स्टेटमेंट. ठीक है जी. नंबर 36 हमारे पास है कमीशन अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड accrued income. ठीक है. 35 में ये दोनों आंसर जो हैं ये बनते हैं, लेकिन ये कि आई थिंक इनकम स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा सही है इसमें. ठीक है.
37 NSF stands for नॉन सफिशिएंट फंड, ठीक है, डी इसका आंसर है। नंबर 38 हमारे पास सेल्स इज आल्सो नॉन एज रेवेन्यू, ठीक है। जी, इन कैश बुक सेल्स डिस्काउंट इज शोन ऑन रिसिप्ट साइड, ठीक है। इसके बाद है दिस इज नॉट क्लोज्ड एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो क्या क्लोज नहीं होता? बैंक क्लोज नहीं होता, ठीक है। ये थे आज के आपके अकाउंटिंग पार्ट 1 के MCQs। इंशाल्लाह बाकी बच्चों के, तमाम बच्चों की MCQs बहुत अच्छे हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले कंटेंट की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।